ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है वह एक। भगवान बहुत ही अद्भुत सूफी बोध कथा है ये, कि चार यात्री जो एक दूसरे की भाषा से अपरिचित थे, एक रात एक धर्मशाला में रुके। वहीं उनकी पहचान हुई। काम चलाऊ कुछ एक दूसरे की भाषा वो समझ लेते थे इशारों से। सुबह भोजन का जब विचार हुआ तो सभी ने अपने पैसे इकट्ठे किए। अच्छा, वो अंतिम पड़ाव था यात्रा का और सभी के पास पैसे कम बचे थे और चारों इकट्ठा कर लें अपने पैसों को, धन को, तो ही यात्रा चल सकती थी। और फिर उन चारों ने विचार प्रकट किया कि वो क्या खरीदना चाहते हैं। उनमें से एक तो यूनानी था, उसने कुछ कहा। उनमें से एक अरबी था, उसने कुछ कहा। उनमें से एक हिंदुस्तानी था, उसने कुछ कहा। और उसमें से एक ईरानी था, उसने कुछ और कहा। और वे चारों झगड़ने लगे, क्योंकि उतने पैसों से चार चीजें नहीं खरीदी जा सकती थी। और तब उस सराय का जो मालिक था वो उनके पास आया और वो हंसने लगा और उसने कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, चारों की जो चीजें हैं वो खरीदी जा सकेंगी। और जब वह खरीद कर लाया तो वो अंगूर थे और वो चारों हंसने लगे और नाचने लगे, क्योंकि चारों की चीजें आ गई थी। वे चारों ही अंगूर के लिए अपनी अपनी भाषा का शब्द उपयोग कर रहे थे। चारों ही अंगूर चाहते थे। अंगूर का मौसम था और चारों तरफ अंगूर लदे हुए थे और बाजारों की दुकानों पर अंगूरों के ढेर लगे थे और अंगूर की सुगंध हवाओं में थी। वे चारों ही अंगूर चाहते थे, लेकिन चारों के पास शब्द अलग थे और चारों के बीच कोई समझौता नहीं था। लेकिन शब्द कितने ही अलग हों, अंगूर तो एक है। भगवान उसी एक को उपनिषद ने कहा है वह एक। वह एक को जानने से सब जान लिया जाता है, क्योंकि वह एक सभी में परिव्याप्त है। जैसे कोई सागर की एक बूंद को चख ले, उसने पूरे सागर को चख लिया। उस बूंद में जो स्वाद है नमक का, वह सारे सागर पर छाया हुआ है। सागर की एक बूंद जिसने जान ली, उसने पूरे सागर को जान लिया। उस एक को जो जान ले, फिर जानने को कुछ नहीं बचता है। यही उपनिषदों का भी उद्घोष है। तो बोध कथा मैं यही समाप्त करता हूँ भगवान। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।